Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizan. Class metric, subject mathematics, and chapter name is Theory of Quadratic Equations. बच्चों आपकी क्लास का ये आपकी बुक का चौथा चैप्टर है. टेक्निकली इट इज चैप्टर नंबर 20. So let's start. What we will learn in this lecture? We will learn about discriminant, nature of roots, उसके एग्जांपल्स, एमसीक्यूज और सेक्शन बी के सवाल करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. डिस्क्रिमिनेंट, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा ये डिस्क्रिमिनेंट कहते किसको है. फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान आपको याद होगी, आपने 9th में ही पढ़ी है, मैट्रिक में ही पढ़ी है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर होता है पहले, फिर वेरिएबल होता है, फिर कांस्टेंट होता है. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट. आपको याद है कि आप लोग इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते थे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अंडर रूट के अंदर हम क्या लिखते थे? दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो वही बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है और वो बताता है नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये हुआ बेटा, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट को इस डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये नहीं कैपिटल डी से. तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाता है, 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो हम कहते हैं दैट द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. अगर आपकी वैल्यू यानी रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4 से लेस देन 0 आ जाते हैं, यानी नेगेटिव आ जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? रूट्स आर नॉन रियल. नॉन रियल कहें या फिर हम उसको कहते हैं इमेजिनरी. अगर आपके रूट्स 0 के बराबर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? दैट द रूट्स आर इक्वल. ठीक है. और लास्ट क्या है? अगर आपके पास रूट्स आता है किसी भी चीज के परफेक्ट स्क्वायर, तो उसे हम कहते हैं रैशनल. इसको जरा आसान से समझिएगा. आपके पास कोई इक्वेशन लिखी है, आपने उसका रूट मालूम किया. रूट कैसे मालूम करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac. जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम किया, अगर उसका आंसर सपोज करें आ जाता है 3, तो इसका मतलब रूट्स रियल है. अगर उसका आंसर आ जाता है -3, तो समझ जाएगा रूट्स कैसे है बेटा? इमेजिनरी. अगर उसका आंसर आ जाता है 0, तो इसका मतलब रूट्स कैसे हैं? इक्वल. अगर उसका आंसर आ जाता है 9, तो 9 बेसिकली किसी का स्क्वायर है. किसका स्क्वायर है? 3 का ना. तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर. तो अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो रूट्स कैसे होते हैं बच्चों? रैशनल. गॉट इट? चलो इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं. यूज डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपने इसकी नेचर मालूम करनी है. तो सवाल दिए हुए, जरा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. बड़ा आसान काम है. देखिए, जब मैं पहले की बात करूंगा तो आपने पहले तो ये देखना है कि क्वाड्रेटिक बनी हुई है. अगर नहीं बनी तो बनानी पड़ेगी. तो पहले तो क्वाड्रेटिक बनी हुई है. हम लिखते हैं पहले के लिए ए की वैल्यू कितनी है बेटा? जो पहली वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के साथ, यानी 1. बी की वैल्यू कितनी है? 5. और सी की वैल्यू कितनी है? -6. अब हम रूट्स आर इक्वल का फॉर्मूला लगाते हैं. रूट्स आर इक्वल नहीं, जस्ट रूट्स का फॉर्मूला लगाते हैं. डिस्क्रिमिनेंट का क्या है बेटा? डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b की जगह किसका स्क्वायर आ जाएगा? b की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 4a की जगह 1 और c की जगह -6. तो बेटा 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 6 जा कितना हो जाएगा? 24. तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 49. क्या 49 किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है. किसका स्क्वायर होता है? 7 का. तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे हैं बेटा? रूट्स हमारे पास है रैशनल. हमने यही पढ़ा ना. जरा दूसरा ट्राई करें. दूसरे में पहले इक्वेशन सीधी बनानी पड़ेगी. कैसे बनेगी? 2x स्क्वायर, ये प्लस 6x, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 6x, क्योंकि क्वाड्रेटिक होती है सब एक तरफ होता है. फिर प्लस का 8 इक्वल्स टू 0. अब मुझे बताएं a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 2 है. b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6. और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8. क्या लगाएंगे? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला. क्या है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बेटा b की जगह क्या आ जाएगा? -6 का स्क्वायर माइनस का 4. a की जगह क्या आ जाएगा? 2 और c की जगह क्या आ जाएगा? 8.
तो 6 का स्क्वायर कितना बनेगा, आपको मालूम है स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है। 6 जा हो जाएगा 36, माइनस 4 जा 8, 8 जा 64। 36 में से 64 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा बच्चों माइनस का 46, 56, 66 यानी कि 28। अब ये जो रिजल्ट आया ये बेसिकली नेगेटिव आया। अगर ये नेगेटिव है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कैसे हैं रूट्स, क्या पढ़ा हमने, रूट्स हमारे पास इमेजिनरी। इसी तरीके से अगर हम तीसरा देखें तो तीसरी इक्वेशन में आपके पास आपको नजर आ रहा होगा ए की वैल्यू वो होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है यानी कि 3, बी की वैल्यू वो होती है जो एक्स के साथ होती है, एक्स तो है ही नहीं, जब है ही नहीं तो फिर 0, और सी की वैल्यू वो होती है जो थर्ड होती है यानी कि कांस्टेंट। अब हम वही डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है बेटा, क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह क्या रख देंगे, 0 का स्क्वायर, ए की जगह क्या आ जाएगा 3, और सी की जगह क्या आ जाएगा 9। तो ये बचेगा माइनस का 4 3 जा 12, 12 9 जा 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम कैलकुलेटर से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, 12 9 जा 108। अब क्योंकि नेगेटिव में आंसर आया तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगी, इमेजिनरी। अगर ये पॉजिटिव आंसर आता तो हम क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं रियल, ठीक है, और 0 आंसर आता तो हम कहते हैं इवन। चले इसके कुछ और सेक्शन बी में किस तरह के सवाल आते हैं, ये तो जैसे एक नेचर बताने के लिए किया था हमने। अब सेक्शन बी के सवाल देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम, आपको एम की वैल्यू निकालनी है, और पहले से बता दिया कि रूट्स कैसे हैं बेटा, रूट्स इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 के बराबर। तो पहले तो इस इक्वेशन से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, m+1, बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 के साथ m+3, और सी हमारे पास क्या बराबर हो जाएगा 2m+3। चल हम लगाते हैं, कंडीशन हमारी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस दफा मालूम नहीं करना, पहले से बता दिया कि रूट्स इक्वल है, तो इक्वल है तो किसके बराबर रखेंगे, 0 के। अब वैल्यूज पुट करते हैं, बी की जगह क्या आ जाएगा 2m+3 और पूरे पर स्क्वायर, 4 ए की जगह क्या आ जाएगा m+1 और सी की जगह क्या आ जाएगा 2m+3 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा अभी स्क्वायर दोनों पर है ना बेटा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर फिर ब्रैकेट पर भी तो है, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, ब्रैकेट पर भी स्क्वायर है, तो अगर ब्रैकेट पर स्क्वायर है तो फॉर्मूला बन गया कोई, कौन सा, ए स्क्वायर +2ab और प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, माइनस का 4 रहने देते हैं, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, पहले m दोनों से होता है फिर 1 दोनों से होता है, m को 2m से करेंगे तो 2m², m को 3 से करेंगे तो 3m। अब किसकी बारी, 1 की बारी, 1 को 2m से करेंगे तो 2m, और फिर 1 को 3 से करेंगे तो 3 इज इक्वल्स टू 0। देखें यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 को हम ले लेते हैं कॉमन। जब 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा m², 2 3 जा 6, m 3 का स्क्वायर 9, देखिए 4 जा चुका है तो ये माइनस की सारी वैल्यूज बचेंगी, कि माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस का 2m² माइनस का 3m माइनस का 2m और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाके 0 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा स्क्वायर वाली वैल्यूज देख लेते हैं, एक m² में से 2m² जाएंगे तो माइनस का m²। अच्छा m वाली वैल्यूज में क्या बनेगा, माइनस का 6m माइनस का 3m माइनस का 2m मिलके कितना हो जाएगा, एक सेकंड ये प्लस करना सॉरी, 6m माइनस का 3m माइनस का 2m, तो कितना बचेगा, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, 3 में से 2 गए तो सिर्फ m बचेगा। नॉर्मल नंबर की बात करेंगे तो 9 - 3 हमारे पास बच जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 4, 0 से डिवाइड करोगे आंसर 0 ही बचेगा। तो माइनस का m² प्लस m प्लस 6 इक्वल्स टू 0, m की वैल्यू चाहिए ना, पहले तरह सिंपल उधर ले जाते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए स्क्वायर,
और जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो बाकी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी वहां जाके। इससे होगा क्या, इससे ये होगा मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक? बहुत बार पढ़िए पहले कि ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने, जो मल्टीप्लाई करने पर 6 बने और प्लस माइनस करने पर 1 बने। तो 6 किसके टेबल में आता है? 3 टू द 3 टू द माइनस का 6 चाहिए और माइनस का 1, तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं बेटा, फिर हम यहाँ पर m लिखते हैं, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? m-3 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? 2। तो क्या बचा? m-2, 3 से 6 होता है ना, m-3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास? m+2। क्या सिचुएशन है नेक्स्ट? m की वैल्यू निकालनी है, दो ब्रैकेट जीरो के बराबर है तो इसको हम कहते हैं आइदर और, यानी आइदर m-3 इक्वल्स टू 0 और m+2 इक्वल्स टू 0। किसी एक की वजह से जीरो हुआ है तो दोनों को जीरो के बराबर रख के वैल्यूज निकालते हैं। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 3। और m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? -2। तो आपको m की वैल्यू निकालनी थी, आपने m की वैल्यू मालूम कर। गॉट इट? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सेक्शन बी के लिए। शो दैट रूट्स आर रियल। अब हमें प्रूव करना है कि वैल्यू नहीं मालूम करनी, क्या प्रूव करना है कि रूट्स रियल है। अगर रियल है तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। चलो ट्राई करते हैं। मुझे बताएं a की वैल्यू कितनी होगी जो एक्स स्क्वायर के साथ है, यानी 1। b की वैल्यू कितनी होगी जो x के साथ है? अच्छा, ये बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थी, सवाल में बेसिकली एक x होगा यहाँ पर। ठीक है, ये बुक में ही मिसप्रिंटिंग है आपकी, उसमें भी ठीक कर लीजिएगा। तो b की वैल्यू होगी जो x के साथ है। x के साथ क्या लिखा हुआ है? -2 भी है और ये पूरा ब्रैकेट भी है। ठीक है, और फिर c की वैल्यू क्या होती है? जो कांस्टेंट होता है, यानी कि 3। अब क्या करना है? अब आपने रूट्स आर इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है। d इज इक्वल्स टू b² -4ac कैसा आना चाहिए? ग्रेटर देन 0। b की जगह क्या रख देंगे? -2 k प्लस 1/k अपनी जगह पे, और b पे पूरे पे स्क्वायर। 4a की जगह क्या आ जाएगा? 1। और c की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? 3 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है। 2 का स्क्वायर कितना बचता है? 4। और यहां बन रहा है ब्रैकेट में फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है a² प्लस कट 2ab, ऐसा ही ना? ये a और ये b है। a² प्लस कट 2ab प्लस का b², यानी कि इस तरह से। फिर क्या बच रहा है हमारे पास? 4 × 4 है। अच्छा, 4 को रहने देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 3। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे नजर आ गया यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, मैं 4 को कॉमन ले लूंगा। जब मैं 4 को कॉमन लूंगा तो k से k इसको कैंसिल कर देते हैं। बचा क्या गया ब्रैकेट में? k² प्लस का 2 प्लस का 1/k²। अच्छा, 4 जा चुका है कॉमन, तो क्या बचेगा बेटा? -3 बचे। ओके, अब वहां तो हम ये करते थे ना, 4 मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड। हमें वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो सिर्फ प्रूव करना है कि रूट्स रियल है। तो 4 को रहने देते हैं और क्या होता हुआ नजर आ रहा है? k² प्लस 1/k²। बेटा 2 - 3 कितना होगा? दो में से एक 3 गए तो माइनस का 1 बचेगा। जरा गौर से देखें, ये जो फाइनल आंसर आया, क्या ये पॉजिटिव में आया? ये देखिए ना, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है ना। अगर पॉजिटिव में आया तो यही तो प्रूव करना था कि 0 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। 0 से बड़ी होनी वैल्यू का मतलब क्या हो गया? कि रूट्स जो है वो रियल है। सवाल में लिखा हुआ था शो दैट, आप क्या लिख रहे हैं? शो। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए पेपर के हवाले से। एक और देखते हैं, क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है कि रूट्स रैशनल है। अच्छा, रैशनल में क्या होता था याद है? परफेक्ट स्क्वायर, यानी कोई ना कोई स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, स्क्वायर का फॉर्मूला हमने 3 पढ़े। एक पढ़ा है a-b होल स्क्वायर, लिख दो, या तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा होगा। एक पढ़ा है आपने a+b होल स्क्वायर, या तो ये बन रहा होगा, या फिर एक पढ़ा है a+b+c होल स्क्वायर। तो इन तीनों में से कोई बनेगा, इसके अलावा तो स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा नहीं हमने। a की वैल्यू कितनी है? l-m, जो x² के साथ होता है। b की वैल्यू कितनी है? जो x के साथ होता है, यानी कि m
प्लस एन माइनस एन, और सी की वैल्यू कितनी है, जो लास्ट वैल्यू होती है, यानी कि माइनस का है। चले, हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, बी की जगह क्या रख देंगे, एम प्लस एन माइनस एल होल स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह क्या आ जाएगा, एल माइनस एम, और सी की जगह माइनस का एल। स्क्वायरिंग का फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर प्लस तो नहीं है, तो प्लस है, आप गौर से देखो, आप क्या करेंगे, जहां पर एल होगा वहां माइनस एल लगा देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो प्लस बन जाएगा। यानी किस तरह से देखें, फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो उस हिसाब से लगाते देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना, तो सी की वैल्यू में माइनस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ए की जगह m और b की जगह n, सही ना, 2ab। फिर क्या होता है, प्लस का 2bc, तो 2b की जगह क्या आ जाएगा n, और c की जगह क्या आ जाएगा माइनस। फिर क्या होता है, प्लस का 2c है, तो प्लस का 2c की जगह माइनस l, और a की जगह m। अच्छा, इनको पहले कर लेते हैं सॉल्व, माइनस माइनस प्लस 4n, और क्या बचा हुआ है, l माइनस n। ठीक है बेटा, थोड़ा आगे लिखा करें ताकि पता चले ये लाइन कंटिन्यू है, नई लाइन को शुरू से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और आपको मालूम है स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, तो ये बचेगा एन स्क्वायर प्लस का 2mn प्लस माइनस माइनस का 2nl, और प्लस माइनस माइनस का 2lm। आपने एक चीज नोट की, फॉर्मूला आपने प्लस के लिए पढ़ा था, जब माइनस आ गया तो जिसके साथ माइनस था ना, वो वाली दोनों वैल्यूज बस माइनस में होगी। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए प्रॉपर कर दिया कि प्लस का ही फॉर्मूला पड़ा है, उसी हिसाब से अप्लाई करें। अगर कहीं माइनस आ रहा है तो जहां जिस वेरिएबल के साथ माइनस है उन सबके साथ आप माइनस लगाते हैं, जिससे कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब ये 4n दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, कर देते हैं, 4n को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4nl प्लस माइनस माइनस n को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ml। कुछ प्लस माइनस हो रहा है क्या, देखें जरा, प्लस माइनस क्या हो रहा है हमारे पास, m स्क्वायर n स्क्वायर l स्क्वायर 2mn और 4mn, सेम है ना, प्लस माइनस माइनस का क्या आ जाएगा 2mn, 4nl और माइनस का 2nl कितना बन जाएगा 2nl, लेकिन प्लस का बड़े नंबर की साइन आएगी, और माइनस का 2lm अपनी जगह पर। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, फॉर्मूला अप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने आपको कहा था ये क्या है, प्रूफ क्या करना है, रूट्स रैशनल है, अगर रैशनल है तो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, यानी इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला बनना चाहिए, और इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूले का मतलब है ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो फॉर्मूला नहीं बन रहा, दूसरा भी नहीं बन रहा, तीसरा ही बन रहा है, क्योंकि देखिए ना ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आप कहेंगे नहीं यहाँ तो प्लस नहीं है माइनस है, तो देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे वहां माइनस की वजह से दो वैल्यूज आपकी माइनस की हो गई थी, देखें जब एल के साथ माइनस था तो एल वाली दोनों वैल्यूज आपकी कैसी हो गई थी, माइनस की हो गई थी, तो यहाँ भी किसी की वजह से माइनस हो रहा है, किसकी वजह से, सेम वेरिएबल कौन सा है, सेम वेरिएबल आपके पास, देखें यहाँ भी एम है यहाँ भी एम है, यानी ये बनेगा एम, लेकिन एम यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी एम वाली वैल्यू माइनस है ना, तो ये बनेगा माइनस का एन एल का होल स्क्वायर। नहीं समझ रही, जरा वापस देखें, बात सुने क्या करना है, जब आपने ये फॉर्मूला ओपन किया ए प्लस बी प्लस सी, प्लस होता है, यहाँ माइनस था तो आपने क्या किया, जहां जहां एल था वहां वहां माइनस लगा दिया, जिसकी वजह से फॉर्मूले के रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो प्लस के ही रहे, जहां जहां एल था वो वाली दोनों वैल्यूज माइनस की होगी, ठीक है ना। अब जब हम वापस फॉर्मूला बंद कर रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है एल वाली दोनों वैल्यूज माइनस की नहीं है, एम वाली, यानी कि दोनों में कॉमन, के देखो एम एन और एल एम ना, तो एम वाली वैल्यू माइनस में, तो इसका मतलब एम की वजह से ही नेगेटिव हो रहा है, और अगर एम की वजह से नेगेटिव हो रहा है तो क्या बनेगा, माइनस का एम आएगा, बाकी एन और एल अपनी जगह पे। ऐसे ही सिर्फ रीचेक करने के लिए अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन करने की कोशिश करूँ ना, वैसे तो सवाल प्रूव कर दिया आपने,
परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो रूट रैशनल है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं फॉर्मूला ओपन करूं तो ये माइनस का है ना, क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस का 2ab प्लस का 2b और सी प्लस का 2c और ए। तो अब देखें ऐसे ही होगा ना, स्क्वायर से माइनस खत्म, एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2mn प्लस का 2nl और प्लस माइनस माइनस का 2lm। देखें यही बन रहा है। तो आपको समझ ही आ रहा है कि जिसकी वजह से जो कॉमन वेरिएबल होगा ना जहां माइनस लगा हुआ है उसकी वजह से बन रहा होता है फॉर्मूला माइनस का, तो उसके साथ आप माइनस लगा देंगे, सिंपल। गॉट इट। Show that roots of the quadratic equations given by this are real and they cannot be equal unless a is equals to b is equals to c। तो दो बातें कर रहे हैं, पहले एक बात पूरी करते हैं, पहले एक बात पूरी करते हैं कि रूट्स आर रियल, ये प्रूव करना है। पहले तो ये करते हैं फिर बात की बात देखते हैं। लेकिन वो तो तब लगा सकते हैं ना जब ये क्वाड्रेटिक हो, फिलहाल तो ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक? ऐसे बनाएंगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चले मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को बी से करेंगे बी एक्स। अब ए की बारी, ए को एक्स से करेंगे ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। अब ये चीज इसके साथ करते हैं, क्या होगा, एक्स को एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को सी से करेंगे तो ये माइनस का सी एक्स। अब किसकी बारी, माइनस बी को एक्स से करेंगे तो माइनस का बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी और सी। अब तीसरा क्या है, तीसरे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स को ए से करते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा ए एक्स। अब सी की बारी ना, माइनस सी को एक्स से करेंगे तो सी एक्स और माइनस माइनस प्लस सी को ए से करेंगे तो ए सी लिखे या सी ए लिखे एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब आपको नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, अब अरेंज कर लेते हैं जरा। माइनस का बी एक्स, पहले ए वाली की बात कर लेते हैं। माइनस का ए एक्स और माइनस का ए एक्स मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 2ax। माइनस का बी एक्स और माइनस का बी एक्स मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 2bx। माइनस का सी एक्स और माइनस का सी एक्स मिलके हो जाएगा माइनस का 2cx। फिर हमारे पास क्या बचा हुआ है, प्लस का ए बी प्लस बी और सी प्लस सी और ए। ठीक है, अच्छा कॉमन ले लेते हैं, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो 3x स्क्वायर माइनस का 2x यहाँ से कॉमन आ रहा है इन तीनों में से, तो क्या बचेगा बेटा ए बी सी। अरे माइनस बाहर चला गया ना कॉमन में, तो यहाँ तो सिर्फ प्लस बचेंगे। फिर हमारे पास है ए बी बी और सी और सी ए इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब जब ये क्वाड्रेटिक बन गई तो अब हम लिख सकते हैं हेयर ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 2, ए प्लस बी प्लस सी, और सी की वैल्यू कितनी है, जो आखिरी कांस्टेंट जितना भी होता है, यानी ए बी बी सी और सी। अब लगाते हैं रूट्स आर रियल, क्योंकि रियल प्रूफ करना था ना, तो हम लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अच्छा अगर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ए प्लस बी प्लस सी और फिर पूरे पे क्या आ जाएगा स्क्वायर 4। ए की जगह कितना आ जाएगा 3 और सी की जगह कितना आ जाएगा ए बी बी सी सी ए। 0 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4। ब्रैकेट पे भी तो स्क्वायर है, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अभी अभी हमने देखा था ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या होता है बेटा प्लस का 2ab 2b और सी और 2ca। ठीक है, अच्छा माइनस का 4 रहने देते हैं, ये 3 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों मैंने रहने दिया 4, क्योंकि मुझे पता है 4 आगे जाके इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3ab, फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा बी और सी से, तो 3b और सी और 3ca ग्रेटर देन 0। यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca
4 जा चुका है, क्या बचा माइनस ना, माइनस के साथ सारी वैल्यूज बची हैं, तो माइनस का 3ab, माइनस का 3bc और माइनस का 3ca ग्रेटर देन 0। अच्छा ये 4 अपनी जगह पर है बेटा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपनी जगह पे, 2ab में से 3ab चलेगा तो माइनस का ab बचा, 2bc में से 3bc चलेगा तो माइनस का b और c बचा, 2ca में से 3ca चलेगा तो माइनस का ca बचा। जरा गौर से देखें जो फाइनल आंसर है क्या यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो यही हमें प्रूव करना था कि रूट्स आर रियल, और रियल में आंसर पॉजिटिव ही आता है। अब आप कहेंगे सर वो तो यही हो गया था, तो बेटा अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो करनी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत तो। अब क्या हो रहा है, दो बातें थी, एक बात तो हमने प्रूव कर दी। अब वो कह रहा दे कैन नॉट बी, वो कह रहा दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, ये बराबर नहीं हो सकते जब तक ये तीनों ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी ना रखो। तो चलो रख के देखते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक हमें क्या करना है, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी रखना है, यानी जहां जहां ए है वहां बी और वहां सी सेम रखना है। तो रख के देखते हैं, फोर अपनी जगह पे हम सबको ए ही रख देते हैं, देखिए ना बी की जगह में ए स्क्वायर रख सकता हूँ ना, क्योंकि ए बी और सी बराबर है। सी की जगह भी मैं क्या रख दूंगा, सी की जगह भी मैं ए का स्क्वायर रख दूंगा, माइनस ए तो अपनी जगह पे, बी की जगह भी क्या रख देंगे ए, बी की जगह फिर से क्या रख देंगे ए, और सी की जगह भी क्या रख देंगे ए। फिर क्या कर देते हैं, सी ए है तो ए, सी की जगह भी ए और ए तो अपनी जगह पे है ही। और अब ग्रेटर देन जीरो नहीं करेंगे, उसने क्या कहा था, उसने कहा था दे कैन नॉट बी इक्वल, इक्वल की बात कर रहा था, तो जब इक्वल की बात कर रहा है तो इसका मतलब अब हमें ग्रेटर देन जीरो नहीं रखना, इक्वल टू जीरो रखना है, ठीक है। सो फोर अपनी जगह पे बेटा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, माइनस का ए डॉट ए कितना हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ये भी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो फोर अपनी जगह पे, 3a स्क्वायर में से एक गया तो 2a स्क्वायर बचा, एक और चला गया तो 1a स्क्वायर गया, 1a स्क्वायर बचा, फिर एक और चला गया तो क्या बच गया बेटा 0 बच गया। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, और सवाल में लिखा हुआ था शो दैट, आपने कर दिया शो, ठीक है। एमसीक्यूज करते हैं थोड़े। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल, के की वैल्यू निकालनी है, और रूट्स कैसे बताया हुआ, इक्वल बताया हुआ, तो सिंपल है भाई, क्या फॉर्मूला लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, बी की जगह क्या आ जाएगा के स्क्वायर, 4 ए की जगह क्या आ जाएगा 9 और सी की जगह आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे बेटा 0, के स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 16 बचा 576, यहाँ माइनस है ना वहां जाके क्या हो जाएगा, एमसीक्यूज को डायरेक्ट ही किया जाता है बेटा, माइनस है ना तो वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ रूट लेते हैं, तो 576 का रूट क्या है, रूट ऑफ 576 है बच्चों 24, और जाहिर जब रूट निकाला जाता है तो प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है तो मालूम है, ये तो बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी कब से यही तो पढ़ना है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स आपको मालूम करने हैं, तो 8 को पहले वहां लेके जाते हैं, 8 वहां जाके कैसा हो जाएगा बेटा माइनस का, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी होता ना, बी की वैल्यू हो जाएगी -8, 4ac, ए की जगह 1 आ जाएगा और सी की जगह क्या आ जाएगा 16, 8 8 जा 64, आपको मालूम है स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, और 4 16 से क्या हो जाएगा 16 4 जा भी 64, कैंसिल होके आंसर कितना बचा 0 ना, अगर 0 आंसर है तो रूट्स आर इक्वल। इसके भी रूट्स क्या दिए हुए इक्वल रूट्स है, के की वैल्यू निकालनी है तो वही बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे, बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा 5, 4 ए की जगह क्या आ जाएगा 3 और सी की जगह आ जाएगा के इज इक्वल टू 0, 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, वहां भेज देता है 12 के, आपको किसकी वैल्यू चाहिए के की ना, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या करवा देंगे डिवाइड, तो इसका आंसर जो बनेगा रीचेक कर लेते हैं, 5 5 जा 25 माइनस का 4ac, 4 3 जा 12 के,
बेसिकली जो आपका आंसर बन रहा है 25/12 बन रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग, यानी आंसर है इसका नन। अच्छा बच्चा, यूनिटी क्या होता है मैं बताता हूँ। यूनिटी नॉर्मली वन को कहता है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम, फिर एम की वैल्यू निकालनी है। वही तरीका, क्या तरीका है बेटा, बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर -4, ए की जगह क्या आ जाएगा 2, सी की जगह एम इज इक्वल्स टू 0। तो 5 5 जा 25, माइनस का 4 2 जा 8 ना, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8 एम। तो आंसर क्या बना 25/8। इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac लगता है ना, और आंसर उसका ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। बी स्क्वायर -4ac का आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, किसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ए बी दोनों की मल्टीप्लाई करके, ए और बी। ए की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए और बी की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए। रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो बी की वैल्यू तो बड़ी होनी चाहिए, फिर ए की भी बड़ी होनी चाहिए। दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ही रूट्स रियल बनेंगे, वरना तो फिर वो इमेजनरी पे चले जाएंगे। अच्छा, एक और, ये आपके असाइनमेंट है, ये आपने सॉल्व करना है। इसमें भी एम की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है। बी स्क्वायर -4ac लगाएं। अभी हमने बहुत सारा सवाल किया ऐसे, इसमें से आपने एम की वैल्यू मालूम करनी है। आपका आंसर मैं आपको पहले से बता देता हूँ 24 आएगा, ताकि रीचेक करना आपके लिए आसान हो जाए। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है। इसमें प्रूव करना है कि रूट्स रियल है। तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। बी में फॉर्मूला लगेगा a + b + c होल स्क्वायर का, ठीक है ना। इसको प्रूव करना है कि रैशनल है। तो अभी हमने रैशनल का भी एक सवाल किया था, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, या तो a + b होल स्क्वायर बन रहा होगा, a - b, या फिर बन रहा होगा a + b + c होल, यानी कि स्क्वायर का कोई फॉर्मूला बन रहा होगा बेसिकली। तो इसको भी आप देखिएगा। तो ये 3 सवाल आपके असाइनमेंट है, इसको आपने जरूर करना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई बात नहीं समझ आई हो तो एक दफा वीडियो को फिर से देख लें, ताकि क्लियरली बात समझ में आए और फिर अपने असाइनमेंट कर सकें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।